सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का। देखो यूनिट हमारी सेकंड ही चल रही है, यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। ठीक है, सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं आपको इसका नाम बताऊंगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्या। पर वो पता करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि एक्सेलरेशन आपको पता हो। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और ये मैंने ऊपर वेक्टर लगाया। वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो मान लो आप कोई स्कूटी या बाइक लेके जा रहे हो, है ना। हम जब ऐसे कर देते हैं, हमने ऐसे कर दिया, स्पीड ज़्यादा हो गया एकदम, पर जाते जाते अगर ऐसे कर दिया स्लो हो गई ना, है ना। तो जो एकदम हमने स्पीड ज़्यादा की ऐसे या एकदम ऐसे की, उसको बोलेंगे एक्सेलरेट किया हमने। पर जो हमने ये किया, स्पीड बढ़ाई, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये हमने पॉजिटिवली एक्सेलरेट किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पर जब हमने ऐसे किया, स्पीड हमने कम कर दी, वो हमने नेगेटिव एक्सेलरेट किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ गए आप, एक्सेलरेशन दो तरह का है। स्पीड जब बढ़ रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, स्पीड जब कम हो रही है नेगेटिव। मतलब जब टाइम के साथ स्पीड, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ change of velocity of an object with respect to time. The rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration of that object. कि जो टाइम के साथ वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का रेट, रेट मतलब टाइम के साथ कितनी पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन है। is called acceleration of that object. That's जो acceleration है, ये मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा rate of change of velocity। rate मतलब टाइम के साथ, मतलब change of velocity divided by या change in velocity divided by time taken। कि ऑब्जेक्ट की चलते चलते वेलोसिटी चेंज कर दी आपने, पर वो कितने टाइम में चेंज किया आपने। आपको 2 सेकंड लगे टाइम चेंज करने में, 3 सेकंड लगे या 1 सेकंड लगा, वो ठीक है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में, वो एक्सेलरेशन है। ये समझ आ गया आपको। अब देखो मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे भी इसको पढ़ सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी या तो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है 1 सेकंड में, है ना। पर अगर जो ये चेंज है ये कांस्टेंट हो, देखो if the change in velocity is constant, if change in velocity is constant per unit time, मतलब हर 1 सेकंड में ना वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। जैसे 1 सेकंड में मान लो 5 की वेलोसिटी बढ़ती है, आपको बताया मैंने, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। तो अगले सेकंड में भी 5 की बढ़ेगी, अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो हर 1 सेकंड में इक्वल अमाउंट के साथ बढ़ रही है। तो इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है 1, तो अगर चेंज कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, then object is said to be moving with uniform acceleration। ऐसे लिख दो, then object is said to be moving with uniform acceleration। यूनिफॉर्म होता है एक जैसा, कि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होती जा रही है बट एक जैसी चेंज हो रही है, हर सेकंड में 5 5 5 या 10 10 10, समझ गए ना। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम बोलेंगे। और ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, सच्चा मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आप ऐसे मोशन की बात करोगे, ठीक है। सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ जी, समझ गए आप। और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होगी? एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की देखो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम सेकंड में, तो कितना आ गया? मीटर। ये सेकंड ऊपर जाके माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी का देखो, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? lt - 1। टाइम का t, t ऊपर जाके माइनस होगा, lt - 2। ये मैंने डायमेंशनल फार्मूले जब करवाए थे तो बताया था। lt - 2 होता है एक्सेलरेशन का। यूनिट भी लिख दी मैंने, डायमेंशनल फार्मूला भी। सो आप नोट कर सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। सो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन है क्या। एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि हमने स्पीड बढ़ा दी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हमने स्पीड कम कर दी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट अगर आप सेम वेलोसिटी के साथ आपने स्पीड ना बढ़ाई ना कम की, बस ऐसे बाइक पे या स्कूटी पे आप एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, आपने एक्सेलरेट ही नहीं किया, समझ गए? उसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। ना तो आपने स्पीड बढ़ाई ना कम की, सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो है, समझ गए? नेक्स्ट एक डेफिनेशन आपको मैं करवाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? इट इज दैट वेलोसिटी, इट इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म जरूर वर्ड यूज करें। इट इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच a body covers the, with which a body covers the same displacement in same interval of time, in same interval of time as it does by the variable velocity. As it does by variable velocity during that time interval. During that interval of time. अब इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, नोट कर लिए, करवा दूं। देखो, मान लो आप लोगों ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया। एक्चुअल में रोड पे क्या होता है? आप जा रहे हो रोड पे, आगे आप एक नॉर्मल स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, एकदम आगे कोई आ गया, आपने थोड़ी स्लो कर ली, गाड़ी स्लो कर ली आपने, ठीक है? कोई भी व्हीकल आपने स्लो कर ली, उसके बाद आपने थोड़ा फिर स्पीड बढ़ाई, आगे फिर लाइटें आ गई, मतलब हम बार बार स्पीड को चेंज करते रहते हैं। तो मतलब जो वेरिएबल वेलोसिटी है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी, ऐसे भी लिख सकते हो आप एक्चुअल, क्योंकि हम एक्चुअली ना वेरिएबल वेलोसिटी से ही चलते हैं, कभी कुछ आ गया आगे, कभी कुछ आ गया, ठीक है? तो हम अगर ए से बी पहुंच रहे हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना एस किया मैंने, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया मैंने, मान लो एक्स, डिस्प्लेसमेंट x कवर किया, और टाइम मान लो लग रहा है t, समझ गया? मान लो हम अलग अलग वेलोसिटी, कभी कोई वेलोसिटी कभी कोई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट x कवर कर दिया a से b, t टाइम लगा। अब अगर रास्ते में कुछ ना हो, रोड बिल्कुल सीधा बिल्कुल खाली, आपने बस यहाँ से स्टार्ट किया एक ही वेलोसिटी से, बस ना स्पीड कम की ना स्पीड ज्यादा की, एक ही वेलोसिटी से चलते रहे आप, सब समझ गए? तो वेलोसिटी को कितनी हो कि आप सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करो सेम टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, टाइम भी वही है, तो जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? ये वाली। मेरी बात आपको समझ आई कि
ऐसी कितनी वेलोसिटी से हम चलें, ऐसी कितनी वेलोसिटी से चलें हम, ताकि ना बस एक ही वेलोसिटी रहे पर आप सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करो। ये देखो, इट इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म जो एक जैसी रहे, ये वाली वेलोसिटी जो एक जैसी रहे, विद विच बॉडी कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट, देखो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम कवर किया ना, एज इट डज बाय एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे कि ऊपर वाली वेलोसिटी ने डिस्प्लेसमेंट और टाइम जितना एक्स डिस्प्लेसमेंट किया t टाइम में, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट करती है तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इसके एक एग्जांपल दे देता हूं अगर आप पजल हो रहे हो तो, ठीक है। हम यहाँ पे ए से बी गए, तीन तरह की वेलोसिटीज, ठीक है। एक वेलोसिटी मान लो पहले 50 की, फिर 150 की, फिर 200 की। बड़ा सिंपल एग्जांपल, तीन तरह की वेलोसिटी। पर अगर मैं ये तीन तरह की, या फिर ऐसे मान लो आपके कि किसी सब्जेक्ट में ना, आपके तीन सब्जेक्टों में ही है मार्क्स है 50, 150 और 200, बट आपके कितने आए हर सब्जेक्ट में कि फिर भी टोटल सेम रहे। अभी टोटल कितने, 400 है। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एग्जाम्पल सही ये होगी वो, हाँ अब सही है एग्जाम्पल। अभी कितना है, 300। तीन सब्जेक्ट्स में आपके ये नंबर है, टोटल 300 है। पर अगर मैं कहूँ कि आपके तीनों में 100 नंबर आ गए, मतलब ये 100 में से नहीं है, वैसे बता रहा हूँ रैंडमली, 100 पर कितने आए, फिर भी टोटल कितने हुए, हुआ तो उतना ही, बट आप सेम स्पीड के साथ चले, 100। तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज। ये एवरेज है, समझ गए। एवरेज मार्क्स आपके 100 है, ताकि तीनों में सेम हो, समझ गए आप। तो अगर आप जा रहे हो ए से बी, तीन बार वेलोसिटी चेंज की, 50, 100, 150, वेरिएबल वेलोसिटी होगी ना, तीन बार चेंज कर ली, पर सेम वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 100। पर कैसे निकालते हैं आप, ये तो एग्जांपल थी बस। अगर आपको कभी एवरेज वेलोसिटी निकालनी आ जाए, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी सिंपली होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट अगर एवरेज निकालनी हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर दो। जैसे ए से बी बॉडी गई है ना, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम में, मान लो जैसे अलग अलग वेलोसिटी थी, तो सारे डिस्प्लेसमेंट सारा टाइम ऐसे, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, समझ गए। ये एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मेन ये तीन इक्वेशंस हैं मेन। देखो ये वेलोसिटी, इसमें टाइम है ना, इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका रिलेशन का नाम भी आपको आना चाहिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड देखो डिस्प्लेसमेंट है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट होती है, इस तरफ टाइम है तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। लास्ट ये वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये तीन है। तो ना मैं आपको पहले एक बेसिकली मतलब बेसिक फॉर्म से आपको करवाऊंगा ये, ठीक है। उसके बाद हम ये तीनों निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, फिर ये तीनों हम निकालेंगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जैसे फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास है v इज इक्वल टू, पहले आप ये नोट करो जल्दी, मैं इसी में करवाऊंगा आपको। तीन इक्वेशंस लिखो जल्दी। फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ये हम करते हैं। सो
फर्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए। कंसीडर करो कि ओ मान लो ओरिजिन है, यहाँ से एक बॉडी ने चलना शुरू किया, बॉडी पहुंच गई पॉइंट ए पे। जब हमने देखा चली बॉडी ए से हुई है, हमने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया ना t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग टाइम 0, बॉडी ए पे, थोड़ी देर बाद बॉडी पहुंच गई बी पे। पर जब हमने देखा ना ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, पर जब किसी टाइम t के बाद हमने देखा बॉडी बी पे पहुंच गई, पर अभी उसकी वेलोसिटी v थी। वेलोसिटी वो चेंज होगी ना, वो समझ गए ना, ठीक है। तो हम ये कंसीडर करेंगे पहले, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ consider a body moving with velocity u initially मतलब जब टाइम 0 है, ठीक है। हमने एक बॉडी कंसीडर की जो u वेलोसिटी से जा रही है, जब हमने उसको देखा टाइम 0 था तो u वेलोसिटी से जा रही है इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर आफ्टर टाइम t body reaches at point P, body reaches at point B and its velocity becomes v। अभी वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो मैंने बेसिक लिख दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से लिख दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। नाउ एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है, लास्ट टाइम आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा ये चेंज करने में। एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, आपके सामने चेंज कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा कभी भी चेंज करना है, पहले ये थी अब ये होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करना है। और टाइम 0 से लेके t तक तो t टाइम लगा ना, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम तो t ही रहेगा, ये तो समझ गए ना, ये तो t ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, u ले गए दूसरी तरफ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पहली क्वेश्चन बन गई। आया समझ में, सबसे इजी था। देखो ये थ्योरी तो जरूरी है, कंसीडर कर लो कोई बॉडी मूव कर रही है इनिशियली u से, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। देखो ये सिंपल मैंने लिखा है और पहली इक्वेशन डायरेक्ट हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अब हम करेंगे सेकंड। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। देखो मान लो जब बॉडी ओरिजिन से चली है, हमने देखा t इज इक्वल टू 0 पे उसको, तो ओरिजिन से लेके स्टार्टिंग में ना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया x0। जब हमने देखा ओरिजिन से कुछ दूरी पे है, जब टाइम t हो गया, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इसका हो गया टोटल x, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे लेट एट t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ओरिजिन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन x0 है। जब t 0 था, ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पे, आफ्टर टाइम t जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन वो x है, समझ गए आप। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको अच्छी तरह बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट मैंने आपको बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, हम तो a से b देख रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल x है, ये x नॉट है, तो ये क्या हुआ x माइनस x नॉट नहीं हुआ, ये हुआ ना, मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, बस आप ऐसे देख लो कि टोटल x है, ये x नॉट है, हम तो a से b देख रहे हैं, बस a से b ऑब्जर्व किया हमने, तो कितना आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट x माइनस x नॉट डिस्प्लेसमेंट है। टोटल टाइम कितना लगा t, 0 से लेके t तक तो t टाइम ही हो, t माइनस 0, यहाँ तक समझ आया। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t, इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया हुआ है, इसको 2 दे दो, पहली इक्वेशन को 1 दिया था ना मैंने, इसको 2 दे दिया, फिर आगे एवरेज वेलोसिटी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, पहले ये नोट करो फिर आपको बताऊंगा इसके बाद। देखो जो v एवरेज है ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑल्सो v एवरेज, एवरेज जब बॉडी a से b गई, दो तरह की उसकी वेलोसिटीज है, एक u एक v, दोनों का एवरेज ले लो, u प्लस v बाई 2, एवरेज ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ पुट करो, पुटिंग इन 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास कितना आया, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज की जगह हमने लिख दिया u प्लस v बाई 2 इंटू t, समझ गए क्या क्या बनाना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर। अगर आप चेक करो इसमें कहीं v है, फाइनल वेलोसिटी v नहीं है, तो हमें v यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो x माइनस एक्स नॉट है, इसको s से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट यही नहीं है x माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है सिंबल s से, ये है क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम s से लिखते हैं, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, एंड v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना, पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u, क्योंकि वो तो प्रूव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको तो मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू u एज इट इज, v की जगह u प्लस at, ये वाला इस v की जगह बाई 2 इंटू t, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू u प्लस u कितना आ गया 2u प्लस at बाई 2, इसको सेपरेट कर दो, इसको इसके नीचे डिवाइड प्लस इसको इसके नीचे, कितना आ गया s इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे u, यहाँ पे at बाई 2, ये तो पता है, फिर t को अंदर ले गए, कितना आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस ये हाफ a t इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 हो गया प्रूफ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, समझ गए। पूरा टॉपिक देख लो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सेपरेट किया है, जब ऐसे एलसीएम लिया हुआ है ना 2, जब सेपरेट करते हैं तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट के u बचा, यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, फिर t को अंदर ले गए ut प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है। देख लो आप, मैं दोबारा बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एवरेज वेलोसिटी को u प्लस v बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो तरह की वेलोसिटीज थी, एक u एक v, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई जितने हैं, दो वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाई दो वेलोसिटी है तो डिवाइड बाई 2, तो एवरेज को यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। अब x माइनस एक्स नॉट तो डिस्प्लेसमेंट है ना इस क्वेश्चन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आर्टिकल में, डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स में s से लिखते हैं, या तो x से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को x, फिर s से भी लिखते हैं, s मैंने यूज कर लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए s, और v की जगह u प्लस at, क्योंकि जो रिलेशन हमें पता करना है उसमें v नहीं होता, तो मैंने v की वैल्यू यहाँ पे u प्लस at लगाई, सॉल्व किया, आपके सामने नोट कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन करते हैं, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट
रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है जी, कैसे करें? बिल्कुल सेम है ये सारा डायग्राम सेम है। टी जब टाइम जब 0 था, डिस्प्लेसमेंट मान लो बॉडी ने की x नॉट। जब टाइम हो गया t, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितनी है x। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये है x माइनस एक्स नॉट बाय टाइम, लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, मेरे पास ये आ गया। एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? दोनों वेलोसिटी का सम बाय 2 लिख सकते हैं। पुट कर दिया 2। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम, ठीक है जी, यहाँ तक। इसके बाद चेंज है। सो फर्स्ट आपको यहाँ तक नोट करनी पड़ेगी कितनी इक्वेशंस होगी हमारी। ये जो लास्ट थी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये बेशक इसको मैं 4 लिख लेता हूँ और इसको 4 में पुट कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि नया है तो आपको करना तो पड़ेगा। तो ये यहाँ में पुट कर दिया 4th में, ये आ गया मेरे पास। पहले आप यहाँ तक नोट करो, इसके बाद मैं बताऊँ। इसके बाद देखो, आपको पता है हमने पहले भी क्या किया था, x माइनस एक्स नॉट को लिखा था s, और ये s क्यों लिखा? क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा जाता है। बट हमें जो चाहिए, क्या इसमें t है टाइम? देखो आप, नहीं है, तो हमें टाइम यहाँ से एलिमिनेट करना है। सो यूज करनी है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। वो हमारे पास होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। यूजिंग लिख लेना, यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू को इस तरफ ले आओ, v माइनस यू किसके इक्वल आ गए? 80 के। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू t। इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 5 मैंने लिख दिया, पुटिंग इन 5। क्योंकि हमें t एलिमिनेट करना था ना, तो t की वैल्यू कहाँ से निकाल ली? फर्स्ट इक्वेशन से। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वहाँ से मैंने t निकाल लिया, 5th में पुट कर। सो पुटिंग इन इक्वेशन 5, ठीक है। इसको तो s से लिखा जाएगा, इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2, और t की जगह हम क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाई ए। तो देखो ये a माइनस b, a प्लस b कितना बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, आइडेंटिटी यूज की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिर्फ, और मेरे पास कितना आ गया? b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और ये भी बन गई, तीसरी इक्वेशन भी हो गई सॉल्व। तो आप लिख सकते हो। तो तीनों इक्वेशंस आपको मैंने करके दिखा दिए। लास्ट देखो, हमने 3 मेन इक्वेशंस जो होती हैं वो कर ली, इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक 4th भी होती है, वो एक्चुअली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। होती ये है s nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट q प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये होती है, ये हमें बनानी है, प्रूफ करना है इसका, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है nth सेकंड? देखो मान लो एक बॉडी ना यहाँ से चली, पॉइंट ए से चली बॉडी पहुंच गई पॉइंट बी पे, पर इसको यहाँ तक आने में ना 10 सेकंड लगे। ये 10 सेकंड है, ठीक है, मतलब इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया 10 सेकंड्स में। बॉडी तेज होगी, उसके बाद 1 सेकंड में तेज होगी या जो मर्जी होगी, मान लो बस 10 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है। 11वें सेकंड में, सिर्फ 11वें सेकंड में 1 सेकंड, 10 सेकंड हो गए, 10 के बाद 1 सेकंड और हो गया 11, और बॉडी पहुंच गई पॉइंट सी पे।
पर सिर्फ और सिर्फ 11वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, इसको मैं लिखूंगा 11। मैं इसको S11 नहीं लिखूंगा, S11 मतलब टोटल 11 सेकंड में। तो ये 11वें सेकंड का है, लास्ट का 1 सेकंड है ना, उसमें बॉडी B से C चल गई। तो ये जो हम करते हैं ना nth सेकंड, लास्ट का जो सेकंड 1 सेकंड होता है ना बॉडी का, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसके लिए। अब मान लो मेरे को 11वें सेकंड में पता करना है, तो n की जगह में क्या पुट कर दूंगा 11 सेकंड में पता लग जाएगा। पर वो कैसे करो, मैं एक तो ये फॉर्मूला लगा के सीधा S = ut + हाफ at स्क्वायर हमारे पास होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, उसमें सीधा 10 पुट कर दो, 10 सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट किया। और 11 सेकंड का भी कर सकते हैं, ये पूरा S11 आ जाएगा ना। पर अगर ये करना हो फिर S11 क्या करेंगे, S11 में से S10 माइनस कर देंगे, समझ गए ना। टोटल 11 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से टोटल 10 का माइनस कर दिया, 11 में से 10 का, तो हमारे पास लास्ट का 1 सेकंड है ना जो 11, उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, समझ गए आप। वैसे ही अगर हमें nth का पता करना है, मान लो बॉडी को यहाँ से यहाँ चलते हुए n सेकंड हो गए टोटल, ये n सेकंड की डिस्प्लेसमेंट क्या, मान लो मैं चेंज कर दूं इसको, मान लो n सेकंड लग गए, पर उससे 1 सेकंड पहले बॉडी यहाँ पे थी, 1 सेकंड पहले मतलब n-1 सेकंड। यहाँ तक अगर n सेकंड है तो इससे 1 सेकंड पहले तो n-1 ही लूंगा ना, n तो कुछ भी हो सकता है। 11 था तो ये 8 कम 10 था ऊपर, तो n-1 सेकंड पे यहाँ पे है बॉडी, पूरे n सेकंड पे बॉडी यहाँ पे है। तो जो लास्ट का nth सेकंड है ना, लास्ट का 1 सेकंड, वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल n में से माइनस करेंगे ये n-1। आपको समझ आया ये, क्लियर है, पक्का पक्का, ठीक है। तो जो लास्ट का 1 सेकंड का पता करना है ना, वो कैसे करेंगे, टोटल n सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, डिस्प्लेसमेंट माइनस, और n से 1 कम में कितना था, n-1। सर समझ गए। अब यूज तो हमने एक ही करना है इसमें, बस यूजिंग S = ut + हाफ at स्क्वायर, ये यूज करना है। देखो हम पता कर रहे हैं Sn n सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टाइम की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह n आ जाएगा, t की जगह, ये तो टाइम है ना n सेकेंड, तो टाइम में t की जगह पुट करूंगा u, t की जगह n + हाफ a t की जगह n, ये आ गया माइनस, और ये क्या है n-1 सेकेंड्स, ये तो टाइम है, इसको भी t की जगह पुट करेंगे, u t की जगह n-1 + हाफ a, ये t की जगह n-1 स्क्वायर है, जो स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए, क्लियर है। ये नहीं समझ आया, ये इक्वेशन पता है, इसमें t क्या है, टाइम, ये Sn का मतलब क्या है, n सेकंड्स में, तो मैं t को मैंने n पुट कर दिया, बाकी सारा तो सेम है ही। यहाँ पे n-1 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, जहाँ पे t है n-1 पुट कर दिया, समझ गए। माइनस करो un + हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ an-1 बस, ये un ये आगे लिख दिया, माइनस इस ब्रैकेट खोल दो, -un माइनस प्लस u, एक तो ये आ गया, फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक हाफ एक a, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा n-1 स्क्वायर, ये कैंसिल un u लिखना है, ठीक है। तो क्या बचा u + हाफ a, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, a + b और a - b, जब माइनस करोगे तो माइनस का n हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस का 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी दोबारा बता रहा हूँ, a + b, जब माइनस करोगे a - b, तो माइनस में ध्यान रखना है, ब्रैकेट खोलोगे -n माइनस प्लस, तो n से n कैंसिल, यहाँ पे कितना है u + हाफ a n + n 2n - 1, ये तो 1 से मल्टीप्लाई क्या कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया कि लास्ट के nth सेकंड में 1 सेकंड में इतना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। देखो यही नहीं बनाना था, ये इसका प्रूफ, ये था इसका प्रूफ, ये आपके सामने, ये भी नोट करना आप जरूर, ऐसी चीजें नोट करते हैं तभी समझ आता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें तो बताओ, क्लियर है।